लेट्स स्टार्ट। जी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोनिया 24/7 केयर फाउंडेशन और अर्थ योगा स्टाइल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 24/7 केयर फाउंडेशन कुछ ना कुछ हमेशा सीनियर सिटीजन के लिए नया लेकर आता है। तो इस बार सीनियर सिटीजन ने योगा क्लासेस स्टार्ट की हैं, फ्री ऑनलाइन योगा क्लासेस सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली। तो गरिमा जैन जी जो कि उनका एक्सपीरियंस और थेरेपी क्लासेस वो सीनियर सिटीजन के लिए हमेशा देती आई हैं और गरिमा जी सीनियर सिटीजन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करवाती रहती हैं। गरिमा जी के साथ हमने डेमो क्लासेस भी लिया है। वो सीनियर सिटीजन के साथ अपना जितना हो सके अपना बेस्ट देने का ट्राई करती रहती हैं। नाउ ओवर टू गरिमा मैम। थैंक यू सोनिया जी फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। आपने हमें इंट्रोड्यूस किया, परिचय किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब हम समय ना व्यर्थ करते हुए हम अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। ठीक है, चलिए सभी सीधे बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। कमर गर्दन सीध में, हाथ कोमलता से घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधे रखने का प्रयास और धीरे से अपनी आंखें बंद होने देंगे। कुछ वक्त केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान, सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है, देखना है वो किस तरीके से चल रही है। सांसों के साथ में जो हमारी पेट की प्रतिक्रिया होती है उस पर अपना पूरा ध्यान। सांस भरते हुए पेट बाहर की ओर फूलता है और श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। अपना पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर और पेट की मूवमेंट पर, एब्डोमिनल मसल्स की मूवमेंट पर। अब हम कक्षा का आरंभ करने से पहले करेंगे 3 बारी ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बारी शांति। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हम ओम की ध्वनि कहेंगे। इनहेल, ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत इसी अवस्था में बने रहें। प्रार्थना का प्रभाव अपने शरीर व मन पर महसूस करने की कोशिश करेंगे। और अब अपने हाथों को आपस में जोड़ेंगे, मिलाएंगे। हाथों में हल्के से घर्षण करेंगे, पामिंग करेंगे, हाथों को रब करेंगे। हल्के से हाथ गर्म होने पर हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। हाथों के अंदर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और हाथों को देखते हुए आंखें खोलते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएंगे। नमस्कार। चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि जो जो भी लोग बैठ के प्रयास करना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6। और कौन खड़े होके प्रयास करना चाहता है? 7। जो खड़े होके प्रयास करना चाहता है वो हैंड रेज करेंगे। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 इक्वल इक्वल है, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए बैठ के प्रयास करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो
क्या करना है, सीधे पैर खोलने हैं और पैरों को घुमा के पैरों के ऊपर ऐसे घुटने पर बैठ जाना है। अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो बेस्ट है, अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो जैसे नॉर्मली बैठे हुए वैसे भी बैठ सकते हैं। आप चाहें, आपको ऐसे बैठने में तकलीफ होती है या घुटना जमीन पे चुभता है तो घुटने के नीचे हल्का सा पिलो या कपड़ा रख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम नेक मूवमेंट से, हाथों को आराम से अपनी थाइस पर रख लें। सबसे पहले नेक को ऊपर लेकर जाएंगे, नेक को नीचे, अपनी गर्दन ऊपर, नेक अप, नेक डाउन, गर्दन को नीचे लेकर आएंगे, अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, गर्दन ऊपर, नीचे और बीच में ले आएंगे गर्दन को। ठीक है, अब अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं, दाईं, बाएं और सामने। ठीक है, अब हम अपनी गर्दन को दाईं तरफ लुढ़काएंगे ऐसे। ध्यान रखें कोई भी शोल्डर उठाएगा नहीं, शोल्डर सीधे रहेगा, सिर्फ गर्दन को हमें गिराना है। बहुत अच्छे। बाएं, प्रहलाद जी गर्दन हम सिर्फ गिरा रहे हैं, रोटेशन बाद में करेंगे। सिर्फ राइट और लेफ्ट हम गर्दन अपनी बेंड कर रहे हैं, झुका रहे हैं। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और फिर सामने ले आएंगे गर्दन को। बस अब करेंगे रोटेशन। तो हमारी नेक मूवमेंट सबसे इनिशियल हमारा स्टेप होता है, क्योंकि नेक मूवमेंट से हमारे जो स्टिफनेस होती है, जो स्पेशली हमारे शोल्डर्स में और नेक में होती है, वो धीरे धीरे रिलीज होने लग जाती है, वो धीरे धीरे हटने लग जाती है। तो चलिए क्या करना है, अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे और फिर दाएं लेके जाएंगे गर्दन को, पीछे, बाएं और फिर आगे ऐसे घुमाएंगे। एक और बारी, दाएं, पीछे, बाएं और आगे। अब आगे आने के बाद यहीं से उल्टा घुमाएंगे, बाएं, पीछे, दाएं, आगे, वो दोबारा बाएं, पीछे, दाएं, आगे और गर्दन को फिर नॉर्मल पोजीशन पे ले आएंगे सामने की ओर। चलिए बस, हाँ चलिए आगे की प्रैक्टिस करेंगे। हाथ को सामने लेकर आएंगे, हाथों को हम अपने कंधों पर रखेंगे। ठीक है, और अपना शोल्डर रोटेशन करेंगे, सामने से पीछे की ओर घुमाएंगे। 1 2 आराम से, 3 4 5 6 7। अब यहीं से उल्टा, पीछे से आगे की ओर। 1 उल्टा करेंगे मूवमेंट, 2 कोशिश करें अगर कोहनियों को टच कर सकते हैं तो, 3 4 आराम से करने की कोशिश कीजिए, 5 6 7 और रिलैक्स। अपने हाथों को सामने लेकर आएंगे, ऐसे रखेंगे, पाम्स दिखाएंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और अपने जो रिस्ट है, जो हमारी कलाई है, उसको रोटेट करेंगे उल्टी दिशा में। बहुत अच्छे। अब अपने हाथ को यहीं पे खोलेंगे और कोनिया हाथ, अपनी फिंगर्स जो है वो शोल्डर्स पे लगाएंगे और फिर वापस से हाथ लेके आएंगे ऊपर, फिर हाथ को वापस ऊपर, फिर हाथ को वापस ऊपर, फिर हाथ को वापस ऊपर, फिर हाथ को वापस, और अब अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स। ठीक है, किसी के कंधों पे और हाथ में दर्द हुआ है, जिनके भी दर्द हुआ है वो हाथ रेस करेंगे। किसी के दर्द हुआ है, जैसे बाबूजी के हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द तो हो सकते हैं, सहन कर सकते हैं हम, है ना। हाँ चलिए, बहुत ही अच्छा। ओके चलिए, क्या करना है, हाथ को यहीं पे ही रखना है सामने की ओर। जो सीधे बैठे हैं वो भी हाथ सामने की ओर रखेंगे सीधा, और हाथ को ऊपर सीधा लेके जाना है और पीछे लेके जाना है हल्का सा, गर्दन भी पीछे, हाथ भी पीछे। हाँ
ठीक है, हम ऐसे बैठे हैं, हाथ को ऊपर सीधा लेके जाना है, हल्का सा पीछे, गर्दन पीछे, चेस्ट पूरा ओपन करना है ताकि हम अच्छे से ब्रीथ कर सके, अच्छे से सांस भर सके। वापस हाथ को नीचे लेके आएंगे, करेंगे 3 बारी और हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, गर्दन पीछे, और अच्छे से सांस भरेंगे, और फिर हाथ वापस, एक बारी और हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, गर्दन पीछे, अच्छे से सांस भरेंगे, और हाथ वापस सेंटर पोजीशन। एक आखिरी बारी और, इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, पीछे, गर्दन पीछे, और हाथों को फिर अब वापस ले आएंगे। बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए क्या करना है, अब हमें अपने हैंड्स को साइड में खोलना है, शोल्डर्स की सीध में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम अपने हाथों को पीछे से पीछे लेके जाना है, जितना ले जा सकते हैं, लेकिन कोई गर्दन ऐसे नहीं झुकाएगा, गर्दन सीधी रखनी है, हाथों को पीछे से पीछे लेके जाना है। हाथ नीचे आ गए हैं सबके, यहाँ नहीं लेके आने हाथों को, शोल्डर्स के सीधे में पीछे लेके जाइए, ऊपर रखिए हाथ, शोल्डर्स के सीध में रखिए, हाँ, पीछे लेके जाइए जितना ले जा सकते हैं। जो हमारे सर्वाइकल होता है स्पेशली, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है ये। और अब धीरे से वापस हाथ को आगे की ओर ले आएंगे, एक बारी और करेंगे सब, अब मैं देखूंगी। चलिए, हाथ को सामने की ओर लेकर आएंगे, साइड से पीछे, हाथ नीचे नहीं आने चाहिए किसी के, वहीं से पीछे ले जाने की कोशिश, बहुत अच्छे। हाथों को सीधा कीजिए, जिनकी भी कोहनियां मुड़ रही हैं, गर्दन सीधी रखिए, और अब धीरे से वापस। बहुत बढ़िया। चलिए आगे की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करना है, हम ऐसे बैठे हुए हैं, सीधे नॉर्मली बैठ सकते हैं, जिनको भी वज्रासन खोलना है वो वज्रासन खोल के, हल्का सा पैर खोल के, या नॉर्मली आप जैसे भी बैठे हुए हैं हल्का सा पैर खोल लीजिए और पैरों को हल्का सा ऊपर नीचे चला लीजिए। ठीक है, चलिए अपने पैरों को, थोड़ी सी पैरों की मूवमेंट करते हैं, फिर हम पेट की मूवमेंट करेंगे। पैरों को सीधे रखेंगे, ठीक है, मिला लेंगे पंजों को, और पैरों को पीछे आगे करेंगे, पंजों को पीछे और आगे, 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 पंजों को मूव करेंगे। और अब राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट करते जाएंगे पंजों को। पैरों में गैप करेंगे, थोड़ा सा पैर खोलेंगे, और पंजों को अंदर बाहर करेंगे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। बहुत अच्छे। अब हम अपने जो सीधा पैर है उसको घुटने से मोड़कर बाईं जंघा पर रखेंगे, ऐसे। ठीक है, अपने उल्टे हाथ से हम अपना पंजा पकड़ेंगे, सीधे हाथ, सीधा पैर का पंजा, और सीधे हाथ को घुटने पे रख लेंगे, और हम अपने एंकल को घुमाएंगे, ऐसे हाथ से पकड़कर, पंजे को पकड़कर, हाँ ऐसे घुमाएंगे। बहुत अच्छे, उल्टी दिशा में। बस अब यहीं पे रखेंगे, पैर को ऐसे ही पकड़ेंगे, अपना सीधा हाथ घुटने पर रखेंगे, और घुटने को ऊपर करेंगे और नीचे, घुटना ऊपर और नीचे, घुटना ऊपर और नीचे, कमर सीधी रखें, घुटना ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, घुटना ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। खुद ऐसे ऐसे मूव नहीं होना है, ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ घुटना ऊपर नीचे कर रहे हैं, अपने हिप्स पे मूव नहीं करना है, सिर्फ घुटना ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे झूलना नहीं है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और अब
धीरे से पैर को वापस ले आएंगे। ठीक है, अब हम अपने बाएं पैर को मोड़ के दाएं पैर की जंघा पर रखेंगे। अपने दाएं हाथ से हम अपने पंजे को पकड़ेंगे, बायां हाथ घुटने पर। अब हाथ की हेल्प से ही हम अपने पंजे को पहले घुमाएंगे घड़ी की सीधी दिशा में 5 से 7 बार, और अब घड़ी की उल्टी दिशा में। बस अब हम यहीं पे अपना हाथ रखेंगे, जो हमारा उल्टा हाथ है वो घुटने पर रखेंगे और घुटने को ऊपर करेंगे और नीचे, घुटना ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, घुटना ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, घुटना ऊपर, दबाएंगे घुटने को। जब नीचे लेके जाएंगे तो हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। और अब अपने पैर को खोल देंगे, हल्का सा घुटने को ऊपर नीचे ऐसे चलाएंगे। ठीक है, विश्राम करेंगे, पैर खोलेंगे, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, विश्राम। अपना पूरा ध्यान सांसों पर, सांसों को सामान्य होने देंगे। सभी विश्राम करेंगे। चलिए वापस आएंगे, अपने आगे की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चल सीधे बैठेंगे, ऐसे सीधे बैठ जाएंगे। अब अपने पैरों को मोड़ के जैसे हम सीधे बैठते हैं। ठीक है, करें आगे। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते हैं, उसके बाद हम आसन करेंगे। अपना सीधा हाथ दिखाएंगे सभी। सीधा हाथ रखेंगे उल्टे घुटने पर। सभी अपना सीधा हाथ उल्टे घुटने पर रखिए, उल्टा हाथ दिखाइए, उल्टा हाथ रखिए पीछे और उल्टी तरफ से पीछे घूम जाइए, ऐसे अपना चेहरा पीछे की तरफ। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आएंगे सामने की ओर। अब सभी अपना उल्टा हाथ दिखाइए, उल्टा हाथ रखेंगे सीधे घुटने पर, सीधा हाथ दिखाइए, सीधा हाथ रखेंगे पीछे और सीधी तरफ से पीछे घूमेंगे, गर्दन भी पीछे घुमाएंगे। सामने। चलिए फिर से एक और बारी करेंगे। सीधा हाथ उल्टे घुटने पर, उल्टा हाथ पीछे और उल्टी तरफ से पीछे मुड़ेंगे। सभी उल्टी तरफ से पीछे मुड़िए। प्रहलाद जी उल्टी तरफ से, चेहरा उल्टी तरफ से पीछे। हाँ बहुत अच्छे। वापस सामने, उल्टा करेंगे। अब सीधा अपना उल्टा हाथ रखेंगे सीधे घुटने पर, उल्टा हाथ सीधे घुटने पर और सीधा हाथ पीछे और सीधी तरफ से पीछे मुड़ेंगे। जाइए, गर्दन पीछे लेकर जाइए। हाँ बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, सब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। और अब सामने वापस आ जाएंगे। ठीक है, वापस आएंगे। अपना सीधा हाथ दिखाइए फिर से, सीधा हाथ जमीन पर रखेंगे साइड में। ठीक है, उल्टा हाथ सीधा ऊपर कर लेंगे, एकदम सीधा कान से लगा लेंगे और सीधी तरफ बेंड करेंगे। ठीक है, हाँ वापस। अब हम उल्टा हाथ अपना जमीन पर रखेंगे साइड में, सीधा हाथ कान से लगाएंगे और उल्टी तरफ से बेंड करेंगे। बहुत अच्छे। एक और बारी। सीधा हाथ नीचे, उल्टा हाथ ऊपर और सीधी तरफ से साइड बेंड। चेंज। उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर और सीधी तरफ से, मतलब उल्टी तरफ से बेंड। बहुत अच्छे। वापस आएंगे।
और अब हम करेंगे आसन। सबसे पहले हम करेंगे पर्वत आसन। तो अपने पैरों को अगर आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर अगर आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के ऐसे बैठ सकते हैं तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ऐसे बैठेंगे। क्या करना है, अपना हाथ साइड में रखना है, सीधा ऊपर ले जाना है, हाथ को शोल्डर्स के सीधे में लेकर आना है और ऊपर ले जाते हुए नमस्कार बनाना है। ऐसे हाथों को ज्वाइन करना है, लेकिन कोनिया से हाथ सीधे रहे, ऊपर सर के ऊपर सीधे हाथ ज्वाइन करने हैं। हाँ, कोनियों से सीधे रहे, गर्दन एकदम सीधी। इसी अवस्था में आंखें बंद कर लेंगे और अपने आसन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। स्थिरम सुखम आसनम, मतलब स्थिरता में ही सुख है। बहुत अच्छे, गर्दन सीधी करने की कोशिश कीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। पुरुषोत्तम जी आप खड़े, वो आप पैरों को सीधा कर लीजिए। आपको अनकंफर्टेबल होगा, आप पैरों को सीधा करके भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। हाथ को साइड से नीचे लेके आएंगे और यहीं पे ही रुकेंगे। अभी हम एक और बारी करने जाएंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और नमस्कार। कमर गर्दन एकदम सीध में, एकदम कंफर्टेबल। आंखें बंद कर कर महसूस करेंगे, हाथ को खोलते हुए वापस नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। अब अगर कोई वज्रासन में बैठ सकता है, जो जो भी लोग यहाँ पे वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठेंगे। जो नहीं बैठ पाते हैं, जिनको घुटनों की तकलीफ होती है, वो ऐसे भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठेंगे। ठीक है, वज्रासन में बैठने के बाद अपने घुटनों को खोल देना है। आप जैसे बाकी लोग जैसे बैठे हुए हैं वो वैसे ही बैठे रहेंगे। जो लेकिन वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठेंगे। अपने घुटनों को खोल देना है। पीछे से आपके अंगूठा मिला रहे, ऐसे अंगूठा मिला रहे या एक दूसरे के ऊपर रहे। बाकी के पैर ऐसे नॉर्मल। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले अपना सीधा हाथ ऊपर उठाना है। सीधा हाथ ऊपर उठाएंगे और उल्टे कंधे पर रखेंगे पीछे से। हाँ, बहुत अच्छे, गर्दन सीधी। अब उल्टा हाथ उठाएंगे और पीछे से सीधे कंधे पर रखेंगे, गर्दन एकदम सीधी। इसे हम कहते हैं उत्तान मंडूकासन। ये हमारे सर्वाइकल के लिए, और जिनका भी पोस्चर सही नहीं है, कमर में बहुत दर्द रहता है या बैक का पोस्चर खराब होने लग गया है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। थोड़ी देर आंखें बंद करके इस आसन को महसूस करने की कोशिश। गर्दन सीधी रखें सभी, गर्दन कोई ऐसे नहीं झुकाएगा, गर्दन सीधी। अब हाथ ऊपर ही खोलेंगे, ऊपर ही रखेंगे हाथों को। अब पहले बायां हाथ दाएं कंधे पर रखेंगे और दायां हाथ फिर बाएं कंधे पर, मतलब उल्टा करेंगे। जो हाथ पहले रखा था अब वो हाथ बाद में रखेंगे और जो हाथ बाद में वो पहले। इसी अवस्था में आंखें बंद कर कर बैठेंगे, देखेंगे खुद को। प्रहलाद जी गर्दन सीधी कीजिए, पुरुषोत्तम जी गर्दन सीधी कीजिए, कंसर जी गर्दन सीधी कीजिए। आपकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो रही है, गर्दन सीधी करने का प्रयास। बहुत अच्छे, हाथ को ऊपर सीधा करेंगे और वापस नीचे ले आएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, इसी में हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, टेबल टॉप पोजीशन पे। अभी हम यहाँ पे हैं ऐसे वज्रासन में, हाथ सामने रखेंगे और इस पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, करेंगे हम मार्जारी आसन। जो नॉर्मल आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस पोजीशन में क्या करना है, सांस भरते हुए कमर नीचे लेके आनी है, गर्दन ऊपर, और सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर लेकर जानी है, गर्दन नीचे। सांस भरते हुए कमर अंदर, गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर लेकर जाएंगे, गर्दन अंदर। बहुत अच्छे। इनहेल, कमर अंदर, गर्दन ऊपर।
एक्सहेल, कमर को ऊपर लेकर जाएं, गर्दन अंदर लेकर आए। इनहेल, सांस भरते हुए, कमर, बहुत अच्छे सुमन जी, बहुत अच्छे कंसाई जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। एक्सहेल, एक बार और, सिर्फ सांस भरनी है, सांस भरने में कमर की मूवमेंट ऐसी रहेगी और सांस छोड़ने में ऐसी, ऐसी और ऐसी, ऐसी और ऐसी, बस। वापस धीरे से वापस आ जाएंगे अपनी जगह पर, बैठ जाएंगे आराम से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अब अपने पैरों को खोल लेंगे, हल्का सा पैरों को चलाएंगे, घुटनों को चलाएंगे, अपने पंजों को मिलाएंगे आपस में, और पंजों को मिला के अपने पैरों को पास से पास, शरीर के पास से पास लेकर आएंगे, ऐसे। और अपने हाथों से अपने पंजों को पकड़ लेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी कर लेंगे, कोई गर्दन ऐसे नहीं झुकाएगा, कमर नहीं झुकाएगा, एकदम सीधी। हल्का सा झुका हुआ महसूस होगा, लेकिन कमर आपकी तब भी सीधी होगी, गर्दन सीधी होगी। बहुत अच्छे। कुछ देर आंखें बंद करके इसी आसन में बैठेंगे, बद्ध कोण आसन, या इसको हम भद्रासन भी बोलते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, इस आसन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो हमारे थाइज में स्ट्रेच आ रहा है, ग्रॉन एरिया में जो स्ट्रेच आ रहा है, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। अब धीरे से अपने आंखें खोलते हुए अपने हाथों, अपने पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, जैसे बटरफ्लाई होता है, इसको हम बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। तो अपने पैरों को ऊपर नीचे करेंगे ताकि हमारी जो थाइज हैं वो और भी अच्छे से खुल जाए, और जिनको भी नीचे बैठने में तकलीफ होती है या सीधा बैठने में तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जो हमारी थाइज में स्टिफनेस है, कड़कपन है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बस रुकेंगे, पैरों को हिलाना बंद करेंगे, लेकिन अपने पैरों को यहीं पे रखेंगे। अब धीरे से जितना आप कंफर्टेबली आगे झुक सकते हैं, गर्दन सीधी रखते हुए उतना झुकने का प्रयास करेंगे, लेकिन सामने देखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, ऐसे। आप चाहें तो हाथ सामने भी रख सकते हैं और सीधे झुकने का प्रयास। जहां पे आप कंफर्टेबल है वहीं पे रुक जाएंगे और कुछ सेकेंड्स वहीं पे होल्ड करेंगे। वहां पे अच्छे से 5 बारी गहरी लंबी श्वास भरेंगे, गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। और वापस धीरे से वापस आ जाएंगे, अपने पैरों को खोल लेंगे, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, विश्राम। अपना पूरा ध्यान सांसों पर, और अब हम विश्राम करेंगे। चलिए अब हम अपनी जगह पर लेट जाएंगे। अपनी जगह पर सभी लेट जाएं, सीधा कमर के बल पे, कमर नीचे हो, पेट ऊपर। लेट जाएंगे सभी अपनी कमर के बल पर। बहुत अच्छे। लेटने के बाद अपने घुटनों को मोड़ लेंगे और अपने फीट को जमीन पर रखेंगे, यानी अपने पंजों को जमीन पर रखेंगे, घुटने मोड़ कर रखेंगे। ठीक है। चलिए अब यहां से हम पैरों की थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे। अपना एक पैर घुटने से मुड़ा हुआ अपने छाती के पास में लेके आएंगे, ऐसे। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो बस अपना एक पैर उठाकर, राइट लेग उठाकर अपनी छाती के पास लेके आना है और हाथ से उसे पकड़ लेना है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब धीरे से राइट लेग को वापस नीचे रख देंगे, लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, लेफ्ट लेग को अपनी छाती के पास लेकर आएंगे और हाथ से पकड़ लेंगे।
बहुत अच्छे। लेफ्ट लेग को नीचे कर देंगे, राइट लेग से करेंगे। राइट लेग को नीचे, राइट लेग को अपनी छाती के पास लेकर आएंगे, घुटने से मुड़ा हुआ, और हाथ से पकड़ लेंगे। वापस नीचे रख देंगे दोनों पैरों को, घुटने से मुड़े रहे हैं पैर आपके अभी भी। अब क्या करना है, अपना राइट लेग को ऊपर सीधा करना है। दोनों पैर मुड़े हुए हैं, सिर्फ राइट लेग को ऊपर सीधा करना है, पंजा अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचना है। हाँ बहुत अच्छे कीजिए, पुरुषोत्तम जी कीजिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत अच्छे। सुमन जी बहुत अच्छे। कंसाई जी कोशिश कीजिए, अगर आप अपने घुटनों को सीधा करने की कोशिश कर सके, कम ऊपर उठाएं लेकिन घुटने सीधे हों। थोड़ा नीचे रख लीजिए पैर को, लेकिन घुटने सीधे हों। बहुत अच्छे बलजीत जी, बाबूजी बहुत अच्छे। वापस से पैर को नीचे रखेंगे, घुटना मोड़कर। अब हम लेफ्ट लेग को ऊपर सीधा करेंगे और पंजा अंदर की तरफ खींचेंगे। घुटने को सीधे करने की कोशिश। बहुत अच्छे इंदर जी, बहुत अच्छे प्रहलाद जी, बहुत अच्छे दया जी, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब धीरे से लेफ्ट लेग नीचे, और फिर से राइट लेग को ऊपर सीधा करेंगे, और राइट लेग का पंजा अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेंगे, घुटना सीधा रहे। बहुत बढ़िया। वापस। नाउ लेफ्ट लेग, अपने बाएं पैर को ऊपर घुटने से सीधा करेंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। जो हमारी काफ मसल्स, पिंडलियां होती हैं, उसके पीछे की जो मसल्स होती हैं, उनको अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। बहुत अच्छे। और वापस अपने पैर को नीचे वापस रख देंगे, वहीं पर रुकेंगे। अब हमें क्या करना है, अपने सीधे पैर को उठाना है, और सीधे पैर को उठा के ऐसे घुमाना है, जैसे व्हील होता है वैसे घुमाना है। हाँ बहुत अच्छे बाबूजी, ऐसे व्हील की तरह घुमाना है पैर को। हमारी हिप मसल पे काम होता है इस पे। बहुत अच्छे। सुमन जी, कंसाल जी, पुरुषोत्तम जी घुमाइए पैर को, सिर्फ पंजे को नहीं, पूरे पैर को घुमाने की कोशिश कीजिए। हाँ पूरे पैर को, एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत अच्छे प्रहलाद जी, दया जी, पुरुषोत्तम जी पूरे पैर को ऐसे घुमाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। उल्टा घुमाएंगे आप, उल्टी दिशा में। बहुत अच्छे इंद्र जी, कोशिश कीजिए पैर को घुटने से सीधे ही रखें, आराम से घुमाएं, लेकिन पैर को सीधे ही रखें, ज्यादा तेज हड़बड़ी ना करें। अब पैर को, राइट लेग को नीचे ले आएंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग को पहले एक दिशा से घुमाएंगे, सभी घड़ी की दिशा से। बहुत अच्छे सुमन जी, बलजीत जी, रवि जी, कंसाल जी, वीरेंद्र जी, बहुत अच्छे। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे दया जी, इंद्र जी, पुरुषोत्तम जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाबू जी घुटना सीधा कीजिए सभी। हाँ बहुत ही बढ़िया। गोर्धन जी, और अब आराम से पैरों को नीचे ले आएंगे, पैरों को खोल देंगे सीधा। पैरों को खोल दीजिए, पैरों को घुटने से सीधा रख दीजिए, जैसे हम लेट जाते हैं, सिंपल लेटना है। घुटने सीधे कर लीजिए। हल्का सा अगर पैरों में कहीं पे भी किसी को भी दर्द हुआ है, तो हल्का सा घुटनों को ऊपर नीचे चला लेंगे। हाँ हल्का सा, जैसे हम बैठ के चलाते हैं वैसे। चलिए बहुत अच्छे। अब क्या करना है, एक आखिरी प्रैक्टिस और करेंगे हम आज के लिए। क्या करना है, दोबारा से अपने पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, पैरों को खोल लेंगे थोड़ा सा, हाथों को कंधों से सीधे रखेंगे, हथेलियों का रुख जमीन की ओर हो, हथेलियां ऐसे जमीन की ओर रखेंगी। ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमें एक तरफ अपने पैरों को गिराना है, दूसरी तरफ अपनी गर्दन को घुमाना है। अपने पैरों को ऐसे मोड़ के रखना है, पैरों में गैप, हाथ ऐसे कंधों से खुले हुए हो। ठीक है। अपने पैरों को हमें
गिराना है दाई तरफ और गर्दन घुमानी है बाई तरफ। फिर वापस लेकर आएंगे तो पैरों को गिराना है दाई तरफ, गर्दन घुमानी है बाई तरफ। वापस से सेंटर में लेकर आएंगे, फिर से पैरों को दाएं, गर्दन बाएं, फिर दोबारा से पैरों को बाएं, गर्दन दाएं। मतलब जिस साइड हम अपने पैरों को गिराएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी गर्दन को घुमाएंगे। एक बारी और करेंगे, पैर दाई तरफ, गर्दन बाई तरफ, चेंज, पैर बाई तरफ, गर्दन दाई तरफ। पुरुषोत्तम जी थोड़ा सा पैरों को और साइड में गिराने की कोशिश कीजिए, घुटनों को जमीन से हल्का सा लगा सकें तो। हाँ, बहुत अच्छे। अब गर्दन को दूसरी तरफ घुमाइए, गर्दन को पैरों के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। बहुत बढ़िया। वापस। और अब हम लेट जाएंगे शवासन में। जब भी आपको उठाना होगा तो मैं बता दूंगी, अभी कुछ देर के लिए लेट जाएं, अपना पूरा ध्यान लेकर आए अपनी सांसों पर, अपनी सांसों को देखेंगे। अपनी सांसों को महसूस करेंगे। सांसों के साथ में जो हमारी पेट की मूवमेंट है, सांस भरते हुए पेट ऊपर की ओर बढ़ता है, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर, उसको केवल नोटिस करना है। लेट जाइए इंद्र जी, हम लेट के प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी, सिर्फ लेट के ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना। लेट जाइए, सिर्फ लेटना है सबको, कोई छेड़छाड़ नहीं। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके सिर्फ लेटे लेटे महसूस करना है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी सांसों को सामान्य होने देंगे, उसकी गति नॉर्मल होने देंगे, शरीर का तापमान सामान्य होने देंगे। जो हमने प्रैक्टिसेस की हैं उससे थोड़ा सा शरीर का तापमान बढ़ जाता है, सांसें हल्की सी बढ़ जाती हैं, तो उनको सामान्य होने देंगे, क्योंकि इसके आगे हम प्राणायाम करने वाले हैं। प्राणायाम करने से पहले जरूरी है कि हमारी सांसें, हमारा शरीर सामान्य हो जाए, उसकी स्थिति सामान्य हो। अपनी जगह पर लेटे ही रहेंगे, अपना पूरा ध्यान सांसों पर, अपने हाथ पैर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, जैसे हाथ पैरों में जान ही ना हो, एकदम ढीला। हाथ पैरों में, अपने शरीर में कहीं कोई खिंचाव तनाव ना हो, शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया हो। अब आंखें बंद रखते हुए ही हल्का सा हाथ पैरों में हलन चलन करेंगे, गर्दन हिलाएंगे। अपने बाएं या दाएं करवट पर लेट जाएंगे, दाएं या बाएं हाथ का तकिया बनाकर, और अब आराम से अपना समय लेते हुए अपनी जगह पर आंखें बंद रखते हुए बैठ जाएंगे। कोई भी जल्दबाजी ना करे, आराम से उठेंगे। उठने के बाद अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे, हाथों के बीच में आंखें धीरे से खोल लेंगे, हाथों को देखते हुए वापस आ जाएंगे आराम से, कोई जल्दबाजी ना हो। ठीक है, आज हम उज्जयी सीखेंगे। बलजीत जी ने स्पेशली बोला है कि वो उज्जयी सीखना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उज्जयी सीखने से पहले वैसे उज्जयी के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे गले के लिए, स्पेशली अगर किसी को थायराइड है उसके लिए। थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट नहीं होता है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत कम होने लग जाता है, तो जो भी हमारे नेक रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, और स्पेशली हमें रिलैक्स करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कैसे करना है, जो हमारी नेक मसल्स होती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी अंदर की तरफ खींचना है।
ठीक है, ऐसे हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है। और जैसे हम वो करते हैं, जैसे हम सोते टाइम अगर आपको पता हो खराटे लेते हैं, वैसी हल्की सी खराटों वाली आवाज आएगी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। वो हो सकता है मेरी आवाज आप तक ना पहुंचे, जब मैं उज्जई कर रही हूँ तो वो आवाज बहुत धीमी होती है, हो सकता है कि वो आवाज मेरी आप तक ना पहुंचे। लेकिन इसमें इसका प्रोसीजर क्या होता है कि अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर सांस भरनी है और छोड़नी है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सांस भरते टाइम गला नॉर्मल रखना है और सांस छोड़ते टाइम आप अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम यूजुअली क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करके फिर सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं, हल्का सा गला कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या आपको आवाज आई? आई डोंट थिंक ये शायद आवाज आई होगी, लेकिन ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें ऐसा फील होता है जैसे हम गले से सांस भर रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम नाक से सांस भरते हैं, लेकिन उज्जई में हम गले से, ऐसा लगता है कि हम गले से सांस भर रहे हैं और गले से सांस छोड़ रहे हैं। एक बार ये सभी कोशिश करेंगे, हल्के से अपने गले की मसल्स को टाइट करेंगे, जैसे हल्का सा टाइट करेंगे, ज्यादा नहीं, और हाथ नीचे रखेंगे। हाथ से टाइट नहीं करेगा कोई भी, हाथ नीचे रखिए। मैं आपको सिर्फ करके बता रही हूँ कि ये वाली जो मसल्स है इनको हल्का सा टाइट करना है, लेकिन हाथ नीचे। ठीक है, गले की मसल्स को हल्का सा टाइट करेंगे और सांस भरेंगे जैसे गले से सांस भर रहे हो। समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो हैंड रेस कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ना मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी। जैसे भ्रामरी है, भ्रामरी में हम मकार जैसे ध्वनि होती है तो उसकी आवाज आप तक फिर भी आ जाएगी, लेकिन जो उज्जई है उसकी जो ब्रेथ की साउंड होती है वो बहुत स्लो होती है। वो होती है ऐसी जैसे हम खराटे भरते हैं, जैसे रात को सोते टाइम हमारी नोज ब्लॉक हो गई है, नाक हमारी रुक गई है और फिर हम सांस भर रहे हैं ना, तो वैसी सी आवाज होती है, क्योंकि हम गले से सांस भर रहे होते हैं इसमें। तो एक बारी 5 राउंड सभी आंखें बंद करके कोशिश करेंगे, अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे 5 बारी। आंखें बंद, आप चश्मा साइड में रख सकते हैं जो भी चश्मा यूज कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी, अपना पूरा ध्यान सांसों पर लेकर आएंगे। सबसे पहले अपने गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास बाहर, श्वास छोड़ेंगे बाहर। दोबारा गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही सांस भरेंगे, फिर बाहर। मेरे को इसका टेक्निक समझ नहीं आ रहा है। जी, 1 मिनट समझाती हूँ। मैं तो करने से कहाँ किया था। सबका राउंड पूरा होने के बाद वापस आ जाएंगे। क्या करना है, अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमारे हाथ है ये, ठीक है, हमारी ये मसल है, ये वाली 4 आर्म वाली मसल है, हम इसको ऐसे ऐसे अंदर की तरफ खींचते हैं तो यानी हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है हमने। वैसे ही हम गले को कॉन्ट्रैक्ट, गले की मसल है, हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी मसल्स हैं, ऐसे ही हमें गले की मसल हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट करनी है, मतलब खींचनी है अंदर की तरफ। एक्सपैंड कैसे करते हैं, जब हम ऐसे पूरा पूरा यूं करते हैं, जब हम चेस्ट यूं करते हैं तो पूरा हम चेस्ट एक्सपैंड करते हैं, और ऐसे करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन अंदर की तरफ होता है, एक्सपेंशन बाहर की तरफ होता है। तो ऐसे ही गले को हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अंदर की तरफ, हल्का सा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर सांस भरते हैं, जैसे हम गले से सांस भर रहे हो और फिर गले से ही श्वास बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको? ठीक है, ओके ग्रेट। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आई थिंक दया जी कुछ बोल रही हैं लेकिन आप म्यूट पे हैं, हम हमें आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए,
या 5-7 मिनट दीजिए, हम अपना पूरा सेशन फिनिश कर कर फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? चलिए ओके, सीधे बैठ जाएंगे सभी, आंखें बंद रखेंगे, करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने हाथों को अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे, उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए भवरे जैसी गुंजन। इनहेल, आंखें बंद रखते हुए राउंड पूरा करने के बाद अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे अंदर जो तरंगे महसूस हुई हैं, वाइब्रेशंस महसूस हुई हैं, उन पर अपना पूरा ध्यान, अपनी सांसों पर अपना पूरा ध्यान। आंखें सभी बंद रखें, आंखें खोलने की जल्दबाजी ना करें, इस मूवमेंट को महसूस करने की कोशिश करें। योग अभ्यास का जो प्रभाव आपके शरीर व मन पर आ रहा है, उसको महसूस करने की कोशिश करें। अब हम अपने जो भी आप जिनमें भी ईश्वर में, देवी देवता में, जिनमें भी आप मानते हैं, उनका स्मरण करते हुए हम करेंगे 5 बारी ओम, तत्पश्चात 3 बारी शांति का उच्चारण। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम की ध्वनि। इनहेल, ओम शांत शांत शांति। कुछ देर शांत आंखें बंद कर रख कर इसी अवस्था में बने रहें। अपने अंदर व अपने आसपास आई हुई शांति को महसूस करने की कोशिश करें। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। सबके सुख की, सबके मंगल की कामना करते हुए उस ईश्वर का धन्यवाद देंगे। और अब धीरे से हल्के से अपने हाथों में घर्षण करेंगे, हाथों को रब करेंगे, हाथों को कोमलता से अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे से हाथों के बीच में आंखें खोलेंगे और हाथों को देखते हुए वापस से आंखें खोलते हुए नीचे ले आएंगे हाथों को। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो। और इससे पहले हमारे साथ में कोई भी एग्जिट करे तो सभी अपने लिए आज इतने अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हंसते हुए अपने लिए ताली बजाएंगे। बहुत अच्छे, चलिए। हाँ जी, अब बताइए कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, किसको क्या समझ में नहीं आया। दया जी, आप कुछ कह रहे थे। उज्जैनी प्राणायाम के अंदर थोड़ी सी टूटी कंठ फूक के लगानी? नहीं,
कंठकूपी नहीं लगानी होती, वो जालंधर बंद होता है, हम इसमें बंद नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको कोई भी बंद नहीं सिखाया है, क्योंकि यूं करने से हमारा जो सांस है ये गला बंद हो जाता है, सांस रुकने लगती है। तो मैंने कोई भी आपको प्रैक्टिस ऐसी नहीं कराई है जिसमें मैंने आपको सांस रोकने के लिए बोला हो। तो कंठकूप से ठुड्डी नहीं लगानी। थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। और कोई भी कुछ कहना चाह रहा था? बलजीत जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे, या हरदयाल जी? हाँ आप बताइए। अरे मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आपके पास। आज मैंने प्रोग्राम लेट ज्वाइन किया है, घर में टीवी मैकेनिक आया हुआ था, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो वो अंडरस्टैंडेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। आप बैच 2 में है शायद, या बैच 1 में भी है, तो मंडे ट्यूसडे जब भी आपका क्लास हो गया आप ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम भी, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन का जो प्रोग्राम होता है दूसरे दिन रिपीट होता है वही? सॉरी, क्या कहा आपने? जो मंडे को प्रोग्राम होता है वही ट्यूसडे को रिपीट होता है? हाँ काइंड ऑफ, मैं मतलब कोशिश ये करती हूँ, अगर कोई स्पेशली नहीं बोलता कि आज हमें सर्वाइकल का करा दीजिए, या घुटने में दर्द का, या पैरों के लिए करा दीजिए, अगर कोई स्पेशली बोलता है तो उस दिन वही स्पेशल होता है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मंडे को जो मैं कराऊं, ताकि जिन लोगों को मंडे को बेनिफिट मिले, वही काफी सारी चीजें सेम मैं ट्यूसडे को भी कराऊं, ताकि वही बेनिफिट ट्यूसडे वाले बैच को भी मिले। तो मेरी कोशिश यही रहती है, अनटिल किसी को कुछ स्पेशल ना चाहिए हो तो। मेरे को चौकड़ी मार के बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो बैठ नहीं सकता, मेरे को कुछ बैठने के लिए चाहिए होता है। कोई बात नहीं, आपको अगर धीरे धीरे आप भी बता सकते हैं कि आपको पहले दिन से लेके अब आज हमारी 22 तारीख है, तो आज ऑलमोस्ट 22 दिन हो गए हैं, जिसमें से शायद आपने 10 सेशंस लिए हो या 8 सेशंस जितने भी लिए हो, तो आपको बेनिफिट लग रहा है कुछ की नहीं लग रहा है आपको अपने शरीर में? हाँ, तो वो क्या होगा ना कि जो स्टिफनेस है वो हमारी कभी भी एक दिन में नहीं आती है, वो हमारे ना सालों से हमने इतना स्ट्रेस लिया होता है, या फिजिकली वर्कआउट नहीं किया होता, या काम मतलब जो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़ भाग थोड़ा सा नहीं किया होता, या बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो उस वजह से हो जाता है। तो जब इतने सालों का होता है तो वो खत्म करने में भी हमें थोड़ा समय तो लगेगा। पूरा 45 ईयर मैडम मैंने चेयर वर्क किया है, कुर्सी पे बैठ के, इसलिए वो चौकड़ी मारने में दिक्कत होती है। हाँ, तो वही ना, अब आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, अब सुबह आप थोड़ी देर और 15-20 मिनट करेंगे, धीरे धीरे अपने पैरों को, जैसे मैं आपको ये करवाती हूँ, जैसे पैरों को यूं लेके आए, फिर यहाँ पे अगर ऐसे है पैर, तो हल्का हल्का यूं यूं कोशिश करेंगे नीचे नीचे करने की हाथों से, तो वो धीरे धीरे होने लग जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ जी, और भी कोई कुछ कह रहा था? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट सेशन में आप थोड़ा सा शैटिका पेन के बारे में जो है वो थोड़ा सा योगा उसमें करवाइए, शैटिका। ठीक है, साइटिका का, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट क्लास में साइटिका का, जिस भी क्लास में आप जुड़ेंगे उस क्लास में मैं साइटिका का ले लूंगी। ठीक है जी, धन्यवाद। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना हो, बताना हो, कोई दिक्कत हुई हो आज के सेशन में? नहीं, थैंक यू वेरी मच, जस्ट थैंक्स। आपका बहुत बहुत थैंक्स है गरिमा जी, यू आर ए वेरी गुड टीचर। बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है मुझे बोलते हुए, कौन बोल रहा है? अच्छा, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी सविता जी, बहुत अच्छा सेशन। मेरा आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है? थैंक यू सो मच सविता जी। सबको बेनिफिट हो रहा होगा, पक्की बात है। जी जी, थैंक यू। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं, वो जिनका नाम ह्यूमन राइट्स नेशनल कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ है। हाँ, नहीं वैसे तो अच्छा है ना, मेरे को कई बार डाउट हो जाता है कि मेरा आवाज पहुंचता भी है कि नहीं है। तो नहीं, आपका आवाज पहुंच रहा है, आप बताइए। सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो थोड़े बहुत आपने सीखा है बीच में, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसको रिपीट कब करवाएंगे? क्या कब करवाएंगे? हाँ जी, असल में सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आपने कुछ सिखाए थे। हाँ, उसके बाद 2-3 हो गया था। एक मिनट सोनिया जी, एक मिनट ना, पुरुषोत्तम जी को शायद से एक बार म्यूट कर दीजिए, क्योंकि उनकी आवाज की वजह से मैं इनकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। हाँ जी, सॉरी, दोबारा बोलेंगे आप प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि आपने सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ योगा सिखाए थे, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगा, लेकिन अचानक बुखार होने लग गया,
इस वजह से 2-3 दिन से मैं क्लास में नहीं आने पाया, और उसको रिपीटिशन करवाएंगे क्या? जी, मैं सर्वाइकल का भी नेक्स्ट क्लास में जब आप जुड़ेंगे तो मैं सर्वाइकल का भी करवा दूंगी। वैसे जो मैं डेली प्रैक्टिसेस करवा रही हूँ उसमें सर्वाइकल की प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड होती हैं। जो मैं डेली प्रैक्टिसेस करवा रही हूँ, जैसे हाथ खोलने वाली या ये उत्तान मंडूकासन, ये सारी सर्वाइकल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं डेली ही ऐसी प्रैक्टिसेस करवा रही हूँ जो आपके सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी है, शोल्डर्स में स्टिफनेस रिमूव करने के लिए अच्छी है, पैरों में स्टिफनेस रिमूव करने के लिए अच्छी है। आप ऐसे आलती पालती मार के बैठना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी है। तो मैं डेली ही करवा रही हूँ। आप जैसे बैठे हैं उसी हिसाब से मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, दोबारा प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे वक्त लगेगा। कभी भी हम एक दिन में सोचेंगे पहाड़ चढ़ जाए तो वो कभी नहीं हो पाएगा। हमेशा हमें एक ही कदम से, एक ही स्टेप से, एक ही सीढ़ी से शुरू करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि आपने शुरू किया, अब धीरे धीरे समय लगेगा। कभी कभी सीढ़ी थोड़ी ऊंची भी होगी, कभी नीची भी होगी, तो हमें बस चलते जाना है, हमें रुकना नहीं है। थैंक यू। वैसे मेरा नाम रामकृष्णन है, मेरा नाम रामकृष्णन है। वैसे मैं मानवाधिकार में हूँ, इसलिए नेशनल कोऑर्डिनेटर करके आता होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स ऐसे करके आता होगा, लेकिन वैसे कृष्णन है, ठीक है। मैं वैसे सोशल वर्कर हूँ, ऑल इंडिया लेवल का सोशल वर्कर हूँ, है ना, लेकिन ये तकलीफ की वजह से कहीं जा नहीं पाता हूँ। आवाज आ रही है मेरा? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी रामकृष्ण जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं नेशनल लेवल का सोशल वर्कर हूँ, है ना। मतलब ऑलमोस्ट जितना भी गरीब लोग हैं सबके लिए मैं काम करता हूँ जी। बहुत ही अच्छी बात जो भी मेरे पास, मैं नेशनल लेवल का पावर होने के नाते कहीं भी जाके काम करने का लायक रखता हूँ। लेकिन क्या करें, ये सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से काफी टाइम से जा नहीं पा रहा हूँ, कहीं भी दिक्कत आ रही है मेरे को। जी, तो आपका आशीर्वाद मिल जाए। मैं तो बहुत छोटी हूँ, आपको आशीर्वाद मिल जाए तो मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं तो बहुत छोटी हूँ। नहीं, स्थान आपको बढ़िया है ना, स्थान के हिसाब से कर सकते हैं ना जी। आप अभी चोटी के नहीं, अभी स्थान जो होता है वो स्थान आपका जो पोजीशन है, आपका जिस स्थान में आप बैठे हुए हैं वो ऊपर का है, इसलिए हम लोग आपका सामने छोटा ही जी। ऐसे मत बोलिए, आपका वेल विशर्स जो बोलते हैं, मेरे लिए आप सभी लोग बहुत बड़े हैं और आप इतना सम्मान दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और कुछ भी ऐसे इतना मत बोलिए। किसी तरह मेरे को ठीक करवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सर्वाइकल में जो भी हो सके हेल्प करवा सकूं। बस इतना ध्यान रखिए कि आप गर्दन मत झुकाइए, गर्दन पीछे से पीछे रखने की कोशिश कीजिए, गर्दन आगे बिल्कुल भी मत झुकाइए, गर्दन ऐसे रखने की कोशिश कीजिए। गर्दन झुकाने से सर्वाइकल और बढ़ जाता है। गर्दन पीछे रख के थोड़ी देर कोशिश कीजिए कि पीछे रख के गर्दन बैठे, ऐसे करके बैठना है। हाँ, थोड़ी देर ऐसे सहारा लेके, जैसे बेड है या चेयर है, ऐसे सहारा लेके गर्दन हल्का सा ऐसे पीछे रेस्ट करके, या तकिया यहाँ पे रख के तकिए पे ऐसे रेस्ट करके फिर बैठिए, तो आपको सर्वाइकल में हेल्प मिलेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो 24/7 जो NGO है इनको भी धन्यवाद कहना चाहूंगा तहे दिल से। बिल्कुल, थैंक यू, क्योंकि यही मीडियम है हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का। अगर 24/7 और सोनिया जी नहीं होते तो हम लोग शायद आपस में इतने अच्छे से नहीं जुड़ पाते, इतने अच्छे से क्लास कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। सोनिया जी बहुत एक अच्छे पिलर का काम कर रही है, कि हम ब्रिज का काम कर रही है, जो हमें आपके साथ में जोड़ रही है। मुझे खुद आप लोगों के साथ में, इतने लोगों के साथ में जोड़ा है उन्होंने, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो बहुत ही अच्छा है। आप, मेरे को तो लगता है कि आप लोगों को अपने लिए एक और बार ही क्लैप कर लीजिए। सोनिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सभी ऐसे मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खुश रहे।